तत्वार्थ सूत्र की वाचना 9वां अध्याय 41वां सूत्र, जिसमें शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद हैं उनका वर्णन चल रहा है। शुक्ल ध्यान के 4 भेद पृथक्त्व, वितर्क, सविचार, एकत्व, वितर्क, अविचार, सूक्ष्म क्रिया, अप्रतिपाती और व्युपरत क्रिया, अनिवृत्ति। 4 भेद। इन 4 भेदों में से पहले के 2 भेद पृथक्त्व, वितर्क, सविचार समझ में आ गया। पृथक्त्व क्या है, वितर्क क्या है और विचार क्या है। पृथक्त्व यानी भेद, और वितर्क यानी श्रुत, पूर्वगत श्रुत, और विचार का अर्थ होता है अर्थ व्यंजन योग, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। इन तीनों का जो संक्रमण है, एक से दूसरे में जाना, इसे संक्रमण कहते हैं। योग में मन से वचन पर, वचन से काया पर, इस प्रकार ये जो संक्रमण करना है। एक योग का त्याग करके मनोयोग का त्याग किया और वचन योग या काय योग को पकड़ा, वचन योग का त्याग किया, काय योग या मनोयोग को पकड़ा, ऐसे। और एकत्व, वितर्क, अविचार में संक्रमण नहीं होता। वहाँ एकत्व, केवल एक पर ही संपूर्ण ध्यान वहाँ पर होता है। अब इसके बाद में तीसरा भेद, ये दोनों भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए ना। तीसरा भेद सूक्ष्म क्रिया, अप्रतिपाती। अब इसमें 2 शब्द हैं, एक सूक्ष्म क्रिया और एक अप्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया शब्द का अर्थ होता है कि जिसमें क्रिया जो है वो अत्यंत सूक्ष्म हो। क्रिया जो है वो अत्यंत सूक्ष्म हो वो। और ये सूक्ष्म क्रिया का अर्थ होता है जिसमें केवल और केवल श्वासोश्वास ग्रहण रूप केवल सूक्ष्म काय योग की क्रिया। और फिर वो कैसी हो, अप्रतिपाती। अप्रतिपाती शब्द का अर्थ होता है, प्रतिपाती यानी गिर जाना, पतन होना। अप्रतिपाती का अर्थ होता है पतन से सर्वथा रहित। इसका अर्थ हुआ कि वो ध्यान जिसमें पतन नहीं है, वो ध्यान जिसमें लगातार उसके जो आत्म परिणाम हैं वो लगातार परिणाम बढ़ने ही वाला है और उन परिणामों का कोई पतन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा जो ध्यान है सूक्ष्म क्रिया, यानी जिसमें केवल श्वासोश्वास ग्रहण रूप केवल सूक्ष्म कायोग की क्रिया है, और ऐसा ध्यान जो पतन से रहित है, जिसका पतन नहीं होता, ऐसा ध्यान सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती कहलाता है। यह स्थिति कब आती है? यह स्थिति आती है 13वें गुणस्थानक के अंत में, जब आयुष्य, केवली भगवंत का आयुष्य, जब केवल एक अंतर मुहूर्त जितना ही बाकी रहता है, और तब वे योग निरोध की क्रिया शुरू करते हैं। योग निरोध मन, वचन और काया है, तो उसमें योग निरोध की क्रिया में वचन योग और मनोयोग, इनका सर्वथा निरोध, और काय योग में केवल और केवल सूक्ष्म काय योग यानी बादर काय योग का भी निरोध। केवल सूक्ष्म काय योग रहता है। सूक्ष्म काय योग का अर्थ क्या है? श्वासोश्वास लेना, बस यही काय योग बाकी रहता है। बाकी सबका योग का निरोध हो जाता है। और यह 13वें गुणस्थानक के अंत में, जब एक अंतर मुहूर्त का आयुष्य बाकी रहता है, उस समय में यह ध्यान उपलब्ध होता है। तीसरा प्रकार समझ में आ गया। उसके बाद में चौथा प्रकार व्युपरत क्रिया निवृत्ति। व्युपरत क्रिया और अनिवृत्ति, ऐसे 2 शब्द। व्युपरत, इसका अर्थ होता है अटक गई है। क्रिया यानी क्रिया, जिसकी क्रिया सर्वथा अटक गई है। और अनिवृत्ति यानी अब उसमें से निवृत्ति नहीं है, अब उसे वापस छोड़ना भी नहीं। जो अटक गया वो अटक गया, उसे वापस स्वीकार नहीं करना। ऐसा जो ध्यान है, जिसमें कहना चाहिए कि जिसमें 13वें गुणस्थानक के अंत की जो स्थिति है, उसमें क्या बाकी है? केवल
सूक्ष्म काय योग। श्वासोश्वास तो क्रिया है, उस क्रिया को हम क्या योग का नाम देंगे? सूक्ष्म काय योग। और इसमें जब सूक्ष्म काय योग, इसका भी सर्वथा निरोध हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि तीनों ही योगों का सर्वथा 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 निरोध हो जाता है। और जब तक आत्मा मोक्ष में नहीं जाता वहां तक बिल्कुल अटकता नहीं है, यानी वापस पीछे घूमता नहीं है, फिरता नहीं है। परिणाम स्वरूप उसका परिणाम क्या है? मोक्ष ही उसका परिणाम है। ऐसा जो ध्यान है वो है विपरीत क्रिया निवृत्ति, विपरीत क्रिया अनिवृत्ति। और ये ध्यान, ये भेद 14वें गुणस्थानक में होता है, जहां अ ई उ री ली इन 5 स्वरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना ही समय, और शैलेशीकरण, मोक्ष गमन, बस वो 14वें गुणस्थानक में यह शुक्ल ध्यान का चौथा चरण वहां संपादित होता है। बराबर। अब इसके बाद में बताते हैं कि कौन से ध्यान के कौन से चरण में कितने योग होते हैं। तो बताते हैं अगला सूत्र, तत् त्रेक काय योग योगानाम, तत् त्रि एक काय योग अयोगानाम, ये इसका संधि विच्छेद है। तत् यानी ये जो 4 प्रकार का जो शुक्ल ध्यान है वह क्रमशः 3 योग, यानी प्रथम शुक्ल ध्यान का जो पहला भेद है, पहला भेद वो तीनों ही योग वाला है। तीनों योगों का व्यापार उसमें चलता है, मन वचन और काया का, तीनों योगों का। ये कौन सा? पहला चरण, पहला भेद, शुक्ल ध्यान का पहला भेद। कौन सा पहला भेद? पृथक्त्व वितर्क सविचार। और दूसरा जो भेद है वो है एकत्व वितर्क अविचार। उसमें केवल एक ही योग है, एक, उसमें एक योग है। एक योग क्योंकि एकत्व है ना, और अविचार है, मतलब किसी प्रकार का संक्रमण नहीं। एक योग जो पकड़ लिया, चाहे मन, चाहे वचन, चाहे काय, कोई भी एक योग, कोई भी एक योग। यहां योग नियत नहीं है, केवल एक योग। कौन सा? कोई भी, मगर एक योग से संक्रमण नहीं है। बराबर। ये दूसरा भेद, उसमें तीनों योगों में से कोई भी एक योग का व्यापार रहता है। उसके बाद में जो तीसरा भेद है उसमें कौन सा योग रहता है? काय योग रहेगा, भले सूक्ष्म रहेगा मगर रहेगा तो काय योग कहलाएगा। तो शुक्ल ध्यान का जो तीसरा भेद है जिसका नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, यानी सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, ये जो तीसरा भेद है इसमें कितने योग रहते हैं? इसमें केवल और केवल एक, और वो नियत केवल काय योग। मतलब दूसरे भेद में भी एक योग है मगर कोई भी, तीसरे भेद में एक योग है मगर केवल काय योग, वही रहता है। और उसके बाद में जो चौथा भेद है वह अयोगा नाम, अयोग, सर्वथा योग रहित अवस्था। उसमें न मनोयोग है, न वचन योग है, न काय योग है, न बादर, न सूक्ष्म, कोई योग नहीं है, अयोग। समझ में आ गया? पहला भेद 3 योग, दूसरा भेद कोई भी तीनों में से एक योग, तीसरे भेद में केवल काय योग, और चौथे भेद में अयोग, योग रहित अवस्था। इस प्रकार ये योगों के साथ शुक्ल ध्यान के भेदों की व्यवस्था है। क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग जो है ना हमारे जीवन में इन तीनों योगों का ही होता है ना। मन वचन और काया, इनके सिवाय और है क्या जीवन में? मन से विचार करना, वचन से बोलना और काया से करना, क्रिया करना, इन तीनों की सिवाय और कोई हमारी प्रवृत्ति नहीं है। सब कुछ इसी में निहित है और इन्हीं को अच्छी तरह से रोकना और ये निरोध का कार्य, यानी इन योगों से पीछे हटने का कार्य, योग निरोध का जो कार्य है वो कब से प्रारंभ होना चाहिए? अभी से ही प्रारंभ होना चाहिए। अभी से ही प्रारंभ करो, क्योंकि योगों के निरोध में ही कर्म, जहां 2 शब्दों से काम चल जाए वहां 3 शब्दों का उपयोग मत करो। मौन ज्यादा से ज्यादा,
काय योग से प्रवृत्ति ज्यादा मत करो, चेष्टाएं ज्यादा मत करो, जहां तक संभव हो वहां तक स्थिर रहो। अपने शास्त्रों में विधान है कि पुराने समय में साधु लोग सूर्यास्त से सूर्योदय तक निश्चल होता था, हिलना डुलना नहीं। अत्यंत आवश्यक कार्य है, जो शारीरिक आवश्यक कार्य है उन्हीं के लिए गमन करते थे। इसके अलावा प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि वो ज्यादा हिलते डुलते बोलते चलते, मौन, सर्वथा मौन, और काय चेष्टा भी एकदम से स्थिर। अपने शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि जब धुआं पड़ती है जबरदस्त, वो कोहरा बोलते हैं, तो कोहरे के समय में शास्त्रों में लिखा है कि कोहरे के समय में भले अपन कमरे में हो, छाया हुआ हो, बाहर तो सवाल ही नहीं, अंदर भी हो, तो कमली ओढ़कर पूरी अच्छी तरह से कोई भी अंग बाहर नहीं रहे, और पूरी ऊनी वस्त्र ओढ़ करके एकदम निश्चल होकर के बैठ जाओ। वहां पर गर्मी लगती है और पसीना आता है और इस प्रकार की भावनाएं कुछ भी नहीं होती मन में, क्योंकि हृदय में करुणा है, क्योंकि अपकायिक जीवों की वर्षा हो रही है। कोहरा मतलब अपकायिक वर्षों की साक्षात झड़ी लग रही है, और उस वक्त में वो अंदर है तो अंदर भी उसका असर तो अंदर भी होता है, तो उनसे उन जीवों को जरा भी किरामना न हो, इसलिए हिलना डुलना ही नहीं, बिल्कुल हिलना डुलना मना लिखा है शास्त्रों में। जिस वक्त में कोहरा वगैरह पड़ता हो, हाँ कमरे में भी कमली ओढ़कर स्थिर हो जाओ। चेष्टाएं, काय की जो चेष्टाएं हैं वो सर्वथा बंद करो, बोलने का तो सवाल ही नहीं, ऐसी दशा। तो असल में अभी इसमें आप देखेंगे कि 13वें गुणस्थानक में अंत में जाकर के केवल एक सूक्ष्म काय योग बचता है, और उसके बाद में सर्वथा योग का निरोध हो जाता है। तो योग निरोध से ही तो मुक्ति मिली ना, मोक्ष जो मिला वो किससे मिला? योग निरोध करने पर मिला। अभी से ही अभ्यास प्रारंभ कर दें, जितना संभव, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके योगों का निरोध करो, मन को विचारों से अपने आप को अटकाओ, भाषा का उपयोग भी कम करें, और काय योग का भी संचार व्यवस्था अल्प से अल्प करें। बराबर, ये समझ में आ गया। उसके बाद में अब अगला सूत्र लेते हैं। अगले सूत्र में कुछ और विशिष्ट बातें शुक्ल ध्यान के प्रारंभ के जो 2 भेद हैं उनके बारे में बता रहे हैं। वो बताते हैं एकाश्रये सवितर्के पूर्वे, एकाश्रये सवितर्के पूर्वे। पूर्वे यानी पूर्व के जो 2 भेद है, इसमें द्विवचन का प्रयोग है। पूर्व के जो 2 भेद हैं, पूर्व के 2 भेद कौन से? पृथक्त्व वितर्क सविचार और एकत्व वितर्क अविचार। ये जो 2 भेद हैं वो कैसे हैं कि एकाश्रय यानी किसी एक आश्रय वाला है, किसी एक के आलंबन वाला है, और किसी एक के ही आलंबन वाला है, उसी में ही भेद प्रभेद करते हैं, उसी में ही योग का संक्रमण करते हैं और अर्थ का संक्रमण करते हैं, व्यंजन का संक्रमण करते हैं, और दूसरे भेद में अविचार है, उसमें संक्रमण नहीं है। मगर ये दोनों ही भेद कैसे हैं? किसी एक एटले मतलब या तो जैसे आत्मा का आश्रय ले लिया या पुद्गल का आश्रय ले लिया, और 2 ही चीजें हैं जगत में, और तो कुछ है ही नहीं। जगत में जो चीजें हैं वो कितनी हैं? एक जड़ है और एक चेतन है, एक जीव है एक अजीव है, एक आत्मा है और एक पुद्गल है, परमाणु। तो एक आलंबन के साथ यानी एक आश्रय वाला है, और कैसे हैं? सवितर्क यानी वितर्क युक्त है। वितर्क युक्त यानी उसका भी आधार है। क्या आधार है? वितर्क का आधार है। वितर्क किसको कहते हैं? तो वितर्क श्रुतम, जो पूर्वगत श्रुत है वो वितर्क है। तो सवितर्क उस श्रुत सहित है, यानी पूर्वगत जो श्रुत है उसका आधार इन दोनों भेदों में है। किन दोनों भेदों में? पूर्व के दोनों ही भेदों में उनका आधार है। और इसलिए देखना, पृथक्त्व और एकत्व, इनमें वितर्क शब्द का प्रयोग हुआ है, उसके बाद में वितर्क नहीं है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निवृत्ति, उसमें कहीं वितर्क का प्रयोग नहीं है, विचार का प्रयोग भी नहीं है, क्योंकि उसमें तो केवल एक सूक्ष्म काय योग बचता है, बाकी मनोयोग ही नहीं है, वचन योग ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। सर्वथा एक निष्प्रकंप दीपक की भांति इतना ही रह गया,
बराबर। तो इन दोनों का जो ध्यान है ये किसके आधार पर होता है? किसी एक के आश्रय पर और पूर्वगत श्रुत के आधार पर, उन सहित सवितर्के, वितर्क सहित यानी पूर्वगत श्रुत सहित वो ध्यान होता है। कौन सा ध्यान? शुक्ल ध्यान के प्रारंभ के दो भेद, एकाश्रय सवितर्के पूर्वे। समझ में आ गया? अगला सूत्र लेते हैं। अब यहां पर बताते हैं, यहां पर अब स्पष्ट कर रहे हैं कि पहले और दूसरे में भेद क्या है। पहले और दूसरे में जब आप ये कह रहे हैं कि पहला भेद भी एकाश्रय वाला है, दूसरा भेद भी एकाश्रय वाला है, पहला भेद भी सवितर्क है और दूसरा भेद भी सवितर्क है, तो फिर भेद क्या है? तो भेद बताते हैं कि अविचारम द्वितीयम, जो दूसरा भेद है वह अविचार है, उसमें विचार नहीं है, विचार रहित होता है। बराबर। यहाँ विचार रहित होता है। विचार का शब्द का अर्थ क्या है? विचार का अर्थ क्या है? अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति, उसका नाम है विचार। तो दूसरे वेद में विचार नहीं है, यानी संक्रमण नहीं है, न योग का, न अर्थ का, न व्यंजन का। तो ये भेद है। अब इसमें इससे स्पष्ट हो गया ना कि दूसरा भेद अविचार है, तो फिर पहला भेद सविचार है। ये कौन से प्रमाण से सिद्ध हुआ? अर्थापत्ति प्रमाण से। बराबर। तो अब इसको अच्छी तरह से समझो कि पहले भेद का नाम क्या है। पहले भेद का अब नाम क्या होगा? क्योंकि सूत्र में क्या लिखा है? पृथक्त्व अविचार, पृथक्त्व सूत्र में क्या लिखा है? पृथक्त्व वितर्क, इतना ही लिखा है। सूत्र में कहीं विचार शब्द का प्रयोग नहीं है, और सूत्र में कहीं पर भी एकाश्रय का भी प्रयोग नहीं है। तो अब यहां पर इसका स्पष्ट जो नामकरण होगा वो ये होगा कि पहला जो भेद है उसका नामकरण होगा एकाश्रय पृथक्त्व सवितर्क सविचार। एकाश्रय पृथक्त्व सवितर्क सविचार। अब दूसरे भेद का नाम क्या होगा? कि एकाश्रय एकत्व सवितर्क अविचार। बराबर। समझ में आ गया? पहले भेद का क्या नाम हुआ? पृथक एकाश्रय पृथक्त्व सवितर्क सविचार। दूसरे भेद का नाम क्या हुआ? एकाश्रय एकत्व सवितर्क अविचार। ये भेद, यानी दो जगह ही भेद है, एक पृथक्त्व में, वहां पृथक्त्व वहां एकत्व, और एक वहां सविचार एक अविचार। बस बाकी शब्द वही है। एकाश्रय दोनों में है, सवितर्क दोनों में है। बराबर हो गया। अब हम अगला सूत्र लेते हैं कि भाई वितर्क किसे कहते हैं। हालांकि अपनी चर्चा में पहले आ गया, कल आ गया, मगर सूत्र अब आया है। यह सूत्र क्या कहता है कि वितर्क श्रुतम। वितर्क की परिभाषा क्या है? तो वितर्क की सामान्य जो परिभाषा है वो तो है चिंतन करना, उसके विकल्प होना। विकल्प होंगे तो ही तो चिंतन होगा ना। अगर विकल्प ही नहीं है तो कोई चिंतन ही नहीं है। रास्ता एक ही है तो कहीं पूछने की अपेक्षा नहीं है, चिंतन करना ही नहीं है कि भाई इधर जाना कि इधर जाना। अरे भाई रास्ता ही एक है, वहां कोई समस्या नहीं है ना। अब मान लो किसी पिता का एक ही पुत्र है, अब वो पूछोगे बड़े का नाम क्या है, छोटे का नाम क्या है? अरे भाई एक एव पुत्र स एव ज्येष्ठ स एव कनिष्ठ। ज्येष्ठ भी वही है और कनिष्ठ भी वही है, बड़ा भी वही है और छोटा भी वही है। तब यहां पर जहां विकल्प हो वहां चिंतन होता है, वहां विचार होता है। तो वितर्क की सही जो परिभाषा है, सही जो अर्थ है वो तो ये है, लेकिन यहां उसका अर्थ अलग है। क्या कहते हैं? क्योंकि एकस सूत्रस अनंतो अर्थो, एक ही सूत्र के अनंत अर्थ होते हैं। समय सुंदर जी महाराज ने 8 अक्षर वाले एक वाक्य का राजा नो ददते सौख्यम, इस 8 अक्षर के एक वाक्य के कितने अर्थ किए? 10 लाख अर्थ किए। और 10 लाख अर्थ करके राजा के सामने प्रस्तुत किया, अकबर के सामने, कि लो इसमें से जो भी 8 लाख आपको छांटने हो छांट लो। और ये तो इतने ही अर्थ मैंने किए हैं, अगर करना चाहें और भी इसके अर्थ किए जा सकते हैं।
राजानोदते सौख्यम। यहां पर वितर्क श्रुतम, वितर्क का अर्थ होता है श्रुत, और श्रुत भी कौन सा? पूर्वगत श्रुत, वो यहां पर अच्छी तरह से समझना चाहिए। बराबर। अब इसके बाद में अब विचार शब्द की भी व्याख्या कर लेते हैं वापस। यहां अगला सूत्र 46वां सूत्र कहता है कि विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही। विचार किसे कहते हैं? कि अर्थ, व्यंजन और योग, इनकी संक्रांति, मतलब केवल योग की संक्रांति नहीं है, योग के साथ में संक्रांति शब्द जुड़ा हुआ है, मगर ये संक्रांति सभी के साथ में है। अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। बराबर। अर्थ, अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ की क्या परिभाषा है? अर्थ यानी हमारा जो ध्येय है, जिसका ध्यान हम कर रहे हैं। अर्थ यानी जिसका ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं ना, यहाँ ध्यान की परिभाषा हो रही है, शुक्ल ध्यान की परिभाषा है। तो ध्यान हम जिसका कर रहे हैं, तो ध्यान दो ही वस्तुओं का हो सकता है, या तो द्रव्य का या पर्याय का। इसमें सारी बातें आ गई, द्रव्य या फिर उसके पर्याय, इनका ध्यान। तो इनकी संक्रांति यानी द्रव्य से पर्याय में, पर्याय से द्रव्य में, द्रव्य से पर्याय में, पर्याय से द्रव्य में, यह अर्थ संक्रांति है। उसके बाद में है व्यंजन संक्रांति। अब व्यंजन क्या अर्थ, व्यंजन का अर्थ क्या होगा? व्यंजन का अर्थ होगा शब्द और अर्थ, अर्थवाचक जो शब्द है। बराबर। अर्थवाचक जो शब्द है तो उसमें दो उपयोग होता है, या तो शब्द या अर्थ। शब्द अर्थ, शब्द है तो अर्थ है, और अगर शब्द नहीं है तो अर्थ किसका? और अगर अर्थ ही नहीं है तो शब्द की क्या, उसका अर्थ ही क्या है? कोई ऐसा शब्द हो जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो तो उस शब्द की कोई मूल्यवत्ता नहीं है। इसलिए शब्द अर्थ, यह है व्यंजन। और उसके बाद में है योग। योग का अर्थ होता है मन, वचन और काय, ये तीनों योग, मनोयोग, वचन और योग और काय योग। तो इनका परस्पर संक्रमण, परस्पर संक्रमण का मतलब योग का योग में संक्रमण, व्यंजन का व्यंजन में संक्रमण, और अर्थ का अर्थ में संक्रमण। द्रव्य से पर्याय, पर्याय से द्रव्य, ये अर्थ संक्रमण हुआ। व्यंजन संक्रमण शब्द से अर्थ में, अर्थ से शब्द में, शब्द से अर्थ में, अर्थ से शब्द में। बराबर। उसके बाद में योग संक्रमण यानी मन से मन को छोड़ा, वचन को पकड़ा या काय को पकड़ा, वचन योग को छोड़ा तो काय योग को पकड़ा या मनोयोग को पकड़ा, काय योग को छोड़ा तो मनोयोग को पकड़ा या वचन योग को पकड़ा। इस प्रकार संक्रमण करना, ये विचार कहते हैं। तो अब ये सारे सूत्र होने के बाद अब जो भेद है, पृथक्त्व, एकाश्रय, पृथक्त्व, सवितर्क, सविचार, इनका अर्थ स्पष्ट होता है। एकाश्रय, एक आश्रय वाला, पृथक्त्व भेद, भेद युक्त, और उसके बाद में सवितर्क पूर्वगत श्रुत का आधार, और सविचार संक्रमण, संक्रमण अर्थ, व्यंजन और योग। अब इसी प्रकार एकत्व, एकाश्रय, एकत्व, सवितर्क, अविचार। एकाश्रय का अर्थ वही है, एक आश्रय को लेकर के, एक आश्रय मतलब किसका आश्रय? आत्मा या परमाणु, पुद्गल, जो भी। उसके बाद में एकत्व, और उसके बाद में एकत्व यानी केवल एक, और उसके बाद में सवितर्क यानी पूर्वगत श्रुत का आधार, वो जरूरी है। पूर्वगत श्रुत का आधार लेकर के ये सवितर्क हो गया। अविचार, अविचार का मतलब संक्रमण नहीं है, किसी भी एक अर्थ को पकड़ा, व्यंजन को पकड़ा, योग को पकड़ा, बस संक्रमण नहीं करना है। वो है एकत्व, एकाश्रय, एकत्व, सवितर्क, अविचार। हो गया। चलो अब इसके साथ अब ये जो ध्यान संबंधी जो भी विवेचन है वो इसके साथ में पूर्णता को प्राप्त होता है। अब ये ध्यान जो है वो किसका भेद बता रहे थे? आभ्यंतर तप। देखो तप की चर्चा चल रही थी। ये जो पूरा जो 9वां अध्याय है, 9वां अध्याय, वो निर्जरा, संवर और निर्जरा की बात करता है। बराबर। पहले संवर की बातें बताई, उसमें गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा इत्यादि वो सब बातें बताई। बराबर। और उसके बाद में तपसा निर्जरा च, तो तपस्या की बात बताई, इससे निर्जरा भी। तो तपस्या का विवेचन चल रहा था, बाकी गुप्ति, समिति इत्यादि इन सब का विवेचन हो गया। अब तपश्चर्या की चर्चा में 12 प्रकार का तप, 6 बाह्य 6
आभ्यंतर, बाह्य तप की विवेचना पूरी हुई, इसके बाद में आभ्यंतर तप। आभ्यंतर तप में प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति इत्यादि की विवेचना के बाद में छठा जो भेद है ध्यान, उस ध्यान की विवेचना। ध्यान की विवेचना में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इनकी विवेचना। और इनकी विवेचना पूरी होने के साथ साथ अब तपस्या की विवेचना पूरी हुई, और तपस्या की विवेचना पूरी होने के साथ साथ अब ये निर्जना का जो हेतु है तप, बाह्य और आभ्यंतर, इनकी विवेचना भी पूरी हुई। अब निर्जना के संबंध में थोड़ा और विस्तार से बता रहे हैं कि कौन किससे ज्यादा निर्जना करने का अधिकारी है, कौन किससे ज्यादा निर्जरा कर सकता है। तो इसकी विवेचना अपन कल की वाचना में करेंगे। और कल की वाचना में लगभग मेरे ख्याल से अब 3 सूत्र बचे हैं, और 3 सूत्र की पूर्णाहुति के साथ ही ये 9वां अध्याय जो है वो पूर्णता को प्राप्त करेगा। और उसके बाद में 10वां अध्याय, जिसमें सूत्र है केवल 7, बराबर। कुल मिलाकर के अभी 10 सूत्रों की विवेचना बाकी है। कल इसकी विवेचना आगे बढ़े। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।